नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज हमारे साथ मेरे कुछ मित्र जुड़े हैं और इन लोगों से हम आज अभी जो एक सप्ताह भी नहीं हुआ है स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और उसमें देश के अंदर क्या क्या हुआ उस पर थोड़ा सा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो हम सबसे पहले ये पूछना चाहते हैं कि विगत स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के अंदर स्थित कांग्रेस मुख्यालय में जो वंदे मातरम का अपमान हुआ उस पर आप लोगों का क्या राय है? बोलिए। आपका क्या राय है जी? वंदे मातरम का जो अपमान कांग्रेस मुख्यालय में हुआ वो सही हुआ? जी एकदम सरासर नाजायज़ किए हैं वो लोग। ये लोग मतलब कि हिंदुत्व को नहीं समझ रहे हैं। ये लोग सरासरी नाजायज़ किए हैं जो वंदे मातरम को ये लोग इतनी अपमानित किए। वो मैं स्वयं खाए राहुल गांधी को समझना चाहिए इस बात को। सोनिया गांधी में रह रहे हैं इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। वंदे मातरम आधा अधूरा गाना ये भारतीय के लिए अच्छा है क्या? भारतीय संस्कृति के लिए एकदम सरासरी नाजायज़ है। वो सरासरी नाजायज़ किए हैं वो लोग कांग्रेस वाले। ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम ऐसा नहीं होना चाहिए। वो लोग सरासरी नाजायज़ किए हैं। जबकि हम ये पूछना चाहते हैं श्री राहुल गांधी जी से और श्रीमती सोनिया गांधी जी से कि क्या वंदे मातरम का अर्थ होता है मातृत्वता, मातृसेवा, माता का बंधन, माता का बंधन। तो हम राहुल गांधी जी से ये पूछना चाहते हैं कि क्या वो अपने माता का आधा अधूरा बंधन करते हैं? वो तो और राहुल गांधी जी का कई वीडियो हमने देखा है पहले, वो सीधा सीधा कहते हैं कि भारत माता कौन है। उसको यही नहीं पता है कि उसका अपना माता कौन है। राहुल गांधी जी, आपको यही नहीं मालूम है और भारत के प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में आप जो न करना चाहिए वो भी कर रहे हैं। अब तो देश के साथ गद्दारी पे उतर गए हैं। भारत के इतिहास में प्रधानमंत्री को गाली देना विपक्ष के नेता के मुंह से ये आप शुरुआत किए और उसके बाद में प्रधानमंत्री को गाली, हर समय उनका अपमान, संसद में उन पर आंख मारना, उसके बाद में जाकर के गले मिलना और संसद न चलने देना। संसद जो नहीं चल रहा है, रोज करोड़ों का ये नुकसान। आपका जिम्मेवारी नहीं है। सरकार का तो जिम्मेवारी है ही कि वो सरकार संसद को चलाए, मगर क्या विपक्ष का कोई जिम्मेवारी नहीं होता है? विपक्ष का मतलब समझना है। वंदे मातरम का अपमान आधा हम गाएंगे, ये आपके वर्किंग कमेटी में ये पास आप कांग्रेस ने किया, ये क्या संविधान का उल्लंघन नहीं है? लाल डायरी लेकर के और घूमते हैं और दिखाते चलते हैं कि संविधान का अपमान, संविधान का अपमान। तो क्या संसद न चलने कोई देना। भाजपा का है क्या? कोई आरएसएस का है क्या? संसद तो सबका है। भारतीय संसद कोई कांग्रेस का है क्या? कोई सपा का है क्या? कोई बसपा का है क्या? कोई राजद का है क्या? कोई वामपंथियों का है क्या? कि कोई मोदी जी का है कि राहुल गांधी का है? संसद ये पूरे भारतीयों का है और उसको न चलने देना और आरोप सिर्फ सरकार पर लगाना कि संसद नहीं चला रहे हैं सरकार। संसद तो राहुल जी नहीं चलने दे रहे हैं। ये तो समझ से परे की बात है। और आप लोग इसी जगह हमारे बिहार में आरा में आए थे और आपको काला झंडा दिखाया गया था, वो दृश्य तो याद है। किस तरह से आपसे भाजपा कार्यकर्ता बात किया? क्या वो कार्यकर्ता आपको अपशब्द बोला था? और देश के प्रधानमंत्री, 140 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री जो विदेश में जाता है, आपका प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तीसरे पावदान पर खड़े रहते थे राष्ट्राध्यक्षों के फोटो सेशन में, और आज का प्रधानमंत्री श्री मोदी जी पहला लाइन में खड़े रहते हैं और आओ भागत
कुर्सी से उठ करके ट्रंप जी करते हैं राहुल और गांधी उसको विपक्ष के भूमिका आप- में भी गलते हैं। और उसको आप 140 करोड़ के जनता का देश का प्रधानमंत्री को आप संसद में अपमान करते हैं, मीडिया में अपमान करते हैं, रोड पर अपमान करते हैं, अपने कांग्रेस मुख्यालय में अपमान करते हैं, राष्ट्रगान का अपमान करते हैं, भारत माता कौन है इस ये कह करके भारत माता को अपमान करते हैं। पूरे देश में आप इस पर अपना कांग्रेस का सर्वेक्षण करा लीजिए कि भारत माता को हम विरोध कर रहे हैं तो यह क्या जनता के बीच में संदेश अच्छा जा रहा है या बुरा जा रहा है। ऐसा तो हमने नहीं देखा, जितना उम्र हुआ है हमने ऐसा विपक्ष का नेता देखा ही नहीं। एक आम कार्यकर्ता कांग्रेस का, एक आम आपका सांसद, चाहे एक विधायक, चाहे कोई भी एक व्यक्ति हो, वो अगर जो अपमान करे तो एक बात है, लेकिन आप देश का विपक्ष का नेता हैं और आप इस तरह से राष्ट्रपति का अपमान। इससे पहले कोई भाजपा का नेता आज तक राष्ट्रपति का अपमान किया क्या? विपक्ष का मतलब समझना है ना, तो विपक्ष का मतलब वाजपेयी जी समझाए हैं। भारत में वंदे मातरम आधा गाएंगे, आपका वर्किंग कमेटी में यह पास किया गया। ये क्या है, ये क्या है राहुल गांधी जी? थोड़ा सोचिए, विचार कीजिए। हम लोग देश का जनता हैं, हम लोग सब देख रहे हैं क्या हो रहा है। और आप क्या चाहते हैं? सनातन को मिटा देंगे, ब्राह्मणवाद समाप्त कर देंगे, ये सब क्या है? उसको आप मौन समर्थन दे रहे हैं। कभी भी आपने खंडन किया? यूजीसी मोदी सरकार लाया, क्या आपने खुले मन से इसके विरोध में खड़े हुए स्वर्णों के लिए? क्या स्वर्ण ये मांग कर रहा है कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए? क्या इसका आप समर्थन करते हैं? स्वर्णों के साथ हैं आप? खुला मन से घोषणा कीजिए कि हम स्वर्णों के साथ हैं। नहीं, आप में हिम्मत नहीं है राहुल गांधी जी। आप वंदे मातरम को अपमान कर सकते हैं, भारत माता को अपमान कर सकते हैं, भारत की भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति को अपमान कर सकते हैं, लेकिन आप यूजीसी, SC ST एक्ट, आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए भारत में। आपका सांसद, भाजपा का सांसद और दलों का सांसद बन गए, उनके पिताजी बने, वो अब बन रहे हैं। क्या ये आरक्षण है? आरक्षित सीट से बार बार वही उम्मीदवार, क्या कोई और SC ST में नहीं है वो चुनाव लड़ने के योग्य? ये आरक्षण है, मतलब कुल खानदान जो व्यक्ति लड़ रहा है वही लड़ेगा। ये लोकतंत्र है। आपकी पार्टी भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राजद हो, चाहे LJP हो, चाहे सपा हो, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला की पार्टी हो, बहुत सा पार्टी है। तमिलनाडु में जाइए वही धंधा है। हर जगह आप लोग अपने पॉकेट का राजनीति और हर राजनीति पार्टी बना करके देश के जनता को उल्लू मत बनाइए, उल्लू मत बनाइए। वंदे मातरम का कम से कम पूरा वंदे मातरम को आपको सम्मान करना चाहिए था। पूरा देश के जनता ही देख रही है। राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी, आप इस देश का बुजुर्ग एक बहू हैं। आप इस हर बहू का एक कर्तव्य होता है कि वो अपने ससुराल में जाए तो वहाँ का हर व्यक्ति का, उस घर का हर व्यक्ति का, ये भारत आपके लिए एक घर था। आपका हक नहीं था इस देश के जनता को अपमानित करना। इसका परिणाम तो भोगना पड़ेगा कांग्रेस को। इसका परिणाम वो भोगिएगा। अभी तो समझ जाइए कि बिहार में अभी विधानसभा में कितने आए, उत्तर प्रदेश में आप कितना हैं, हर जगह आप कितना हैं, बंगाल में अभी कुछ दिन पहले। संभल जाइए,
वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम।